बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ टिप्स होंगी, कुछ बातें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो आज का व्लॉग करते हैं सुबह से स्टार्ट। सुबह का ये था कि बच्चे चले गए थे स्कूल और मैंने अपना कर दिया था काम स्टार्ट, क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं ना स्कूल तो फिर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है ऐसे होता है कि जब बच्चे घर पे हो ना तो जो 2 घंटे का काम होता है ना वो फिर सारा दिन ही लग जाता है, और वो जब चले जाते हैं ना मैं तो तकरीबन आधे घंटे में बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। तो बस मेरी कोशिश होती है जिस दिन उनकी छुट्टी हो ना, तो हफ्ते इतवार की उनकी छुट्टी होती है तो मैं हफ्ते इतवार को जो अपना ऐसा कोई काम नहीं करती जो मुझे एक्स्ट्रा, मतलब मैंने जुम्मे वाले दिन ही कपड़े धो भी लेने, प्रेस भी कर लेने, और मैं कभी भी इतवार को मशीन नहीं लगाती। मतलब मैं 2 दिनों में मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती क्योंकि वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो आपको पता काम बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। तो बस जी मैं कुछ इस तरह ही करती हूँ। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी जब बच्चे घर पे ना होना तब कर लें तो बहुत जल्दी आसानी हो जाती है। अच्छा, आज की कुछ रूटीन इस तरह से थी कि आजकल आपको पता है शादियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो घर में हमें भी शादी थी तकरीबन फैमिली में, तो बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आपको पता है अभी मौसम अच्छा खासी गर्मी चल रही है, मौसम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो बच्चों की शॉपिंग मैंने की थी, आपको वो भी मैंने शेयर की थी तो वो चल जाएंगे। अपनी शॉपिंग कुछ इस तरह से थी कि मेरे तकरीबन 1 साल पहले, 1 साल ही हो गया भाई की शादी को, जब मैंने काफ़ी महंगे महंगे ड्रेस लिए थे। और आपको पता है इतने जब घर में शादी हो ना, जब हम इतनी महंगी महंगी जो शॉपिंग कर लेते हैं लेकिन हमने डालने सिर्फ वो आधे घंटा भी नहीं होता और वो फिर ऐसे ही रख जाते हैं, दोबारा डालने को दिल ही नहीं करता। बस इस तरह से कुछ माइंड बना हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलें आपसे वो भी शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे ड्रेस भी थे और आज उनकी धुलाई भी करूँगी और आपसे ये भी शेयर करूँगी कि इतने जो हैवी ड्रेस होते हैं, जब आप उनके इतने हैवी ड्रेस आप उन्हें धुलवाने के लिए देते हैं, इतने महंगे उनके मतलब वो धुलवाने के लेते हैं, तो आप घर में इजीली उन्हें अच्छे से खुद भी वॉश कर सकते हैं बहुत आसानी से। बस कुछ ये होता है कि एहतियात करने की ज़रूरत होती है, बाकी आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, सुबह की मेरी रूटीन में मुझे ये होता है कि सबसे पहले मैंने काम अपने किचन से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि सबसे जो मुझे मुश्किल लगता है ना वो किचन लगता है। तो बस किचन की जब सफाई हो जाती है, बर्तन हर चीज़ साफ़ हो जाती है ना, तो समझ लेती हूँ बस आधा से ज़्यादा जो मेरा काम है ना वो ख़त्म हो चुका है। और मेरा जो सबसे बड़ा मसला है वो किचन का, कि ओपन किचन है ये, फिर जब आप बाहर से आते हैं ना तो सबसे पहले किचन आता है, तो वो फैला हुआ या बर्तन बिखरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मैं तो ये कहती हूँ मुझे तो खुद इतना 1 मिनट सुकून नहीं मिलता, मतलब मुझे साफ़ सुथरा हर टाइम बिल्कुल वो किचन अच्छा लगता है। बर्तन एक भी बर्तन मतलब गंदा होना तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो बस मेरी कोशिश होती है कि साथ के साथ में वॉश कर लूँ। और बस यही थी कि आज मैंने मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी साथ धो रही थी और कुछ घर की सफाई भी करनी थी बहुत ज़्यादा। अच्छा, सफाई का ये है कि मैं आपसे पहले भी काफ़ी अच्छी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कोई ख़ास ऐसे नहीं है कि मैंने एकदम से मतलब सफाई करनी है 6 माह 1 साल में, बिल्कुल भी नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक एक करके या थोड़ा थोड़ा करके सफाई करती हूँ। मतलब जैसे मैंने आज एक रूम कर लिया, फिर मैंने दूसरा रूम कर लिया। मतलब जैसे आज मैं मशीन लगा रही हूँ ना, तो मैंने आज एक बेडशीट धो ली है और 2 दिन बाद मैंने कोई और बेडशीट धो लेनी है। इस तरह ना आप थकते नहीं हैं और मतलब आप काफ़ी, क्योंकि जो एक इंसान अकेला होता है ज़ाहिर उसने सारा कुछ देखना होता है। मैंने सारा दिन कपड़े भी धोने हैं, मैंने घर की सफाई भी करनी है, फिर मैंने दोपहर का खाना, शाम का खाना, तो अकेले इंसान की बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अकेला इंसान अगर सोच समझ के अपने काम को मैनेज करता था, यकीन माने आपको पता भी नहीं चलता। आपका हर काम, मैं कहती हूँ जो 2 या 4 मेंबर होते हैं ना घर के, वो भी नहीं कर सकते जो अकेला इंसान कर सकता है। तो मैंने सबसे पहले आपसे जो शेयर की थी वो यही है कि मैंने आज, जैसे आज की मेरी रूटीन है कि मैंने आज इस कमरे को नीट करना है। मैंने जो इसके फूल वगैरह थे वो धो दिए थे और उनको मैंने सुखाने धर दिया था, और साथ साथ ये बेडशीट धुल जाएगी और इसको बिल्कुल नीट हो जाएंगे। तो बस तो मेरी, वैसे तो मेरी कोशिश होती है, अच्छा मैंने कभी भी ऐसे नहीं होता कि मैं कभी कोई ईद हो, कोई फंक्शन हो, जैसे होता है ख़वातीन का स्पेशल मैंने दिन निकाला, मैंने सफाई करनी 6 माह साल, मैंने हर टाइम मतलब अपने घर को माशाल्लाह से साफ़ सुथरा रखना है। मतलब हर दिन मेरे लिए ईद होता है, हर दिन मेरे लिए त्यौहार होता है, क्योंकि मुझे खुद सुकून नहीं मिलता 1 मिनट भी मेरे मतलब घर में थोड़ा बहुत गंद हो, चादर बिखरी हुई हो, गंदी हो, तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर टाइम बिल्कुल साफ़ होता है। तो बस ये होती है कि मैं दुआई करती हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक जैसे हिम्मत दी हुई है आगे भी ऐसी रहे। अच्छा, इसका एक फ़ायदा और है मुझे जो लगता है, बैठे बैठे ख़वातीन कहती मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब मसले हो गए। आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा जब आप सुबह हेल्दी सा नाश्ता करेंगी। हेल्दी से नाश्ते से बाद जब 2 घंटे आपने लगातार काम करना है ना, और मुसलसल आपने जब मेहनत करनी है ना, तो मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव होंगी, बिल्कुल भी फील नहीं होगा, कोई मोटापा नहीं होगा, कोई आपके
जोड़ों में दर्द नहीं होगा। तो बस आपने क्या करना, आपने सुस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। जो 8 दिन बाद मशीन लगाने वाला काम है उसको ख़त्म करें। आप कोशिश करें कि सिर्फ आप 1 या 2 दिन बाद फ़ौरन मशीन लगा लें। मतलब मैंने हफ़्ते में 2-3 दफ़ा मशीन लगानी होती है, चाहे मेरा 1 ही सूट हो, चाहे मेरे 10 हों। अच्छा, मुझे पता नहीं मेंटली तौर पे मुझे सुकून नहीं मिलता। मतलब मुझे होता है ना कि अब मैंने जुम्मे के कपड़े मतलब धोए, हफ़्ता इतवार मतलब 2 दिन निकलेंगे। आपको पता है 2 दिन में नहीं होता, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह हर चीज़ मैंने जुम्मे को मतलब 2 दिन, इतने ज़्यादा नहीं होते। इसमें मेरा ही फ़ायदा होता है। फ़ायदा इसमें ये होता है कि कपड़े थोड़े होते हैं, कम टाइम में धुल जाते हैं, कम टाइम में प्रेस हो जाते हैं और हमारा वक़्त जो काफ़ी वक़्त है ना हमारा बच जाता है। तो बस यही है कि आप छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना उन्हें साथ के साथ किया करें, एकदम से ना किया करें, फिर बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाते हैं, खुद को भी बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इस तरह देखिए मेरे माशाल्लाह से फूल भी बिल्कुल सूख गए थे, पंखे के आगे डाल दिए थे और साथ-साथ जो काम है ना मैंने बिल्कुल नीट कर दिया था। हर चीज़ बिल्कुल साफ़-साफ़ हो रही थी साथ-साथ, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। तकरीबन जो मतलब मेरे अकेले अगर मेरा देखा जाए ना तो काम मतलब मुझे 2 दिन लग सकते हैं, मत क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता है और अकेले इंसान आपको पता है फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यकीन माने 2 घंटे में मेरा सारा टोटली काम हो गया था, बिल्कुल फ्री हो गई थी। मतलब मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोए, कमरों को नीट किया, तकरीबन सभी को मैंने किया, किचन से फ्री हुई और उसके बाद मैंने पूरे घर को अच्छे से मतलब धोया, हर चीज़ से बिल्कुल माशाल्लाह से 2 घंटे में फ्री हो गई। तो आप भी हो सकती हैं, बस थोड़ी-सी आपने ये करना कि अपने काम को मैनेज करना है, एक तरतीब बनानी है और तरतीब से जब आप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ वक्त पे हो जाएगी। चाहे आप अकेली क्यों ना, मेरे ख्याल से जो अकेला इंसान होता है ना वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है और बेहतर कर सकता है। उसमें मसला ये होता है जब हम 2 या 3 होते हैं तो फिर हमें ये होता है कि इसने कर लेना, उसने कर लेना। लेकिन जब एक अकेला इंसान होता है, जब उसे पता होता है कि मैंने ही करना है, आप जल्दी कर लो, आप लेट कर लो, आप 1 दिन बाद कर लो, आप 2 दिन बाद कर लो, लेकिन करना आपने अकेले ने ही है। तो बस जी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। खुशगवार जब भी बनेगा कि अल्लाह पाक ने आपको अपना घर दिया है, एक आपको कहते हैं ना घर मतलब एक जन्नत है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ आपको जो आपको सुकून है ना आपके घर में मिलेगा। तो इसको साफ़ सुथरा रखें और अपने दिलो दिमाग को सुकून दें और मैं कहती हूँ कि बस यहाँ से सुकून होता है। तो जी यहाँ मेरा जो ड्रेस है वो देखें माशाल्लाह से। अच्छा, इतना हैवी ड्रेस और वो घर में धोना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने कभी भी बाहर नहीं धुलवाया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं होता। पता नहीं किस तरह के पानी में धोते हैं, किस तरह में नहीं धोते। तो ये मेरा लहंगा था, तो इसकी भी मैंने वीडियो आपसे शेयर की थी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, थोड़ी देर मैंने डाला था, लेकिन ये आपको पता ना वो जहाँ मैं गई थी ना वहाँ थोड़ा सा मिट्टी थी, तो नीचे इसकी ना फुल नीचे मिट्टी लग गई थी, थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया था। ये देखें साइड से, यहाँ इस साइड पे आके थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलिए इसको करते हैं वॉश ताकि इसका कलर भी ना ख़राब हो और बिल्कुल इसको धो के फ्रेश करके रख लें, क्योंकि आपको पता है कभी भी कोई अचानक फंक्शन आ जाता है तो उस हिसाब से आपका ना ये मतलब कोई भी ड्रेस हो ना तो आप रेडी हो। ऐसा ना हो कि आपको कहीं जाना हो तो आप देखें हाँ ये तो धुला हुआ ही नहीं था, मैंने अब देखा ऐसा हुआ। तो आपको हर चीज़ मतलब धुली हुई, और मैं तो मतलब हर चीज़ को फ्रेश रखना, पैक करना मतलब वो समझती हूँ, क्योंकि मेरे जिस चीज़ में आया था, जिस डब्बों में आया था, हर चीज़ को मैंने ऐसे ही किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे। कोशिश क्या करें कोई भी जो काम हो ना उसको बिल्कुल सीधा ना धों, क्योंकि जब सीधा धोने से कोई उसका काम वगैरह ख़राब हो सकता है। अच्छे साथ इसके जूते थे जो ये भी गंदे हो गए थे, तो मैंने कहा चले इनसे भी अच्छे से मिट्टी वॉश करके अच्छे से, क्योंकि पानी से तो ज़ाहिर ख़राब हो जाएंगे, तो किसी कपड़े से ना अच्छे से साफ़ करके फिर इनको भी साथ रख देंगे। तकरीबन मैंने ये 2-3 दफ़ा पहने हैं। आप यकीन माने आप इसको 5 साल भी रखेंगे ना तो आपके जूते बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अच्छा, इसका दुपट्टा तो ज़ाहिर है वो गंदा नहीं हुआ, और जो इसकी शर्ट है वो भी थोड़ी सी हो गई थी ख़राब, क्योंकि जिसने मुझे बेच लगाई थी ना तो उसने इसको बिल्कुल भी नहीं देखा। देखे पूरे गले में ना वो पीस लग गई थी, तो तब जल्दी जल्दी में मैंने भी नहीं देखा, तो अब देखा तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा इसको भी धो लेते हैं, क्योंकि मुझे जब थोड़ा सा पता चला तो दिल को सुकून नहीं मिलता। तो बस जी आज की वीडियो मेरी इतनी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कीजिएगा लाजमी सब्सक्राइब, क्योंकि मज़े मज़े के डेली व्लॉग आपके लिए लेती आती हूँ। तो अपनी प्यारों से बहनों से भी शेयर कीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट्स भी करके जाइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।